हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 सितंबर 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल न्यूट्रिशन डे यानी राष्ट्रीय पोषण दिवस के रूप में मनाते हैं और विश्व पत्र लेखन दिवस भी मनाते हैं आज। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर महंगाई पर आ रही है कि महीने के पहले ही दिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हुई है। हर महीने की पहली तारीख को आपको पता होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से गैस सिलेंडर के दाम में या तो कटौती की जाती है या रिवाइज किए जाते हैं, राइट। तो इस बार भी 51 रुपए तक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि ये कटौती सिर्फ 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई है। तो इस बदलाव के बाद अब दिल्ली में जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है वो 1580 रुपए में मिलेगा, जबकि अभी तक दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1631 रुपए थी। ये नई कीमतें आज 1 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। हालांकि मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर में कटौती हुई है, जिस सिलेंडर का इस्तेमाल होटल रेस्टोरेंट वगैरह में किया जाता है। जो हमारे घरों में खाना बनाने का जो होता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उस घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया है। और पिछले महीने में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया था, कुछ महीने हो गए। तो सरकार को जरूर आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए घरेलू गैस सिलेंडर में भी कटौती करनी चाहिए, राइट। आपका क्या ख्याल है इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी दोस्तों, इस महीने सितंबर में 15 दिन बैंक भी बंद रहेंगे, मतलब बैंकों की छुट्टियां रहेगी अलग अलग राज्यों में, क्योंकि 4 तो रविवार होंगे, संडे की छुट्टियां रहेगी, और 2 शनिवार भी हो गए, सेकंड फोर्थ सैटरडे। तो 6 छुट्टियां तो यही हो गई। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर 15 दिन बैंक हॉलीडे रहने वाला है। किस किस तारीख को किस वजह से और कहां कहां किन राज्यों में किन जिलों में बैंकों की छुट्टियां रहेगी, ये आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलीडे लिस्ट का पूरा कैलेंडर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी आज 1 सितंबर 2025 से पूरे देश में 10 नए नियम, बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी अभी एक दिन पहले मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई थी, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चाइना के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ एससीओ समिट में शामिल हुए और पीएम मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी भारत आने का न्योता दिया और आतंकवाद से लड़ने में भी चीन का साथ मांगा। आखिरकार कई सालों बाद एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और पाकिस्तानी पीएम भी, और उनके साथ चाइनीज राष्ट्रपति भी नजर आए। पीएम मोदी ने चीनी डेलीगेशन के साथ मीटिंग भी की। इस दरमियान भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस मुलाकात में मोदी और शी जिनपिंग ने हाथ मिलाया और भी पीएम मोदी इस दरमियान दुनिया के कई बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चाइना पहुंचे पीएम मोदी ने चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार में विजिट किया। 1958 में कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स के लिए बनी थी। अब चीनी राष्ट्रपति की ऑफिशियल कार है ये। और पीएम मोदी के इस चाइना दौरे पर देखिए दुनिया भर की ग्लोबल वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन रहा। CNN ने लिखा कि मोदी को रेड कारपेट पर वेलकम मिला चाइना में, तो वहीं NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा कि ट्रंप से नाराज जिनपिंग अब ताकत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस वार्ता की और भारत के विदेश सचिव बोले कि पीएम मोदी और जिनपिंग ने माना हमारे साझा हित मतभेदों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। भारत चीन में सीमा संबंध और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा कि सीमा विवाद से अब ऊपर रहे हैं रिश्ते। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच कई अहम बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात में कहा कि भारत चीन रिश्ते विश्वास और सम्मान पर आगे बढ़ेंगे। और देखिए इस मुलाकात पर दुनिया भर के एक्सपर्ट का भी कहना है कि अब भारत की चिंताओं को समझेगा चाइना। एक्सपर्ट ने दावा किया कि भारत के साथ सही रास्ते पर आएगा ड्रैगन। वहीं मोदी और जिनपिंग मुलाकात में हाथी और ड्रैगन को साथ लाने का शी का संदेश मिला। कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानें शुरू करने पर भी सहमति बनी। वहीं अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से भी मुलाकात की। तो कुछ यूं रहा दोस्तों पीएम मोदी के चीन दौरे का पहला दिन। और वहीं अमेरिकी टेरिफ को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट देखिए। अमेरिका के टेरिफ के असर को कम करने की कोशिश कर रही है सरकार। आर्थिक मामलों के सचिव ने यह बयान जारी किया। वित्त मामलों के सचिव ठाकुर ने कहा कि सरकार अमेरिकी टेरिफ के बाद निर्यातकों एक्सपोर्टर्स को सहायता देने का प्लान कर रही है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी टेरिफ से पंजाब राज्य को 30,000 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है, जिसमें से 8,000 करोड़ तो केवल कपड़ा मार्केट का निर्यात प्रभावित होगा, क्योंकि अभी से ही कई ऑर्डर होल्डर होने लगे हैं और इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। वैसे अमेरिकी टेरिफ के हालातों के बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बार फिर से कहा कि यूएस टेरिफ के बावजूद भी भारतीय एक्सपोर्ट पिछले साल से भी ज्यादा होगा इस बार। यूनियन मिनिस्टर ने भी दावा करते हुए कहा कि हम न तो झुकेंगे और न ही कभी कमजोर दिखेंगे। वहीं खबर आ रही पेप्सी से लेकर मैकडोनाल्ड्स तक अब ट्रंप के टेरिफ के कारण खुद अमेरिकी कंपनियों के सामने भी स्वदेशी की चुनौती आ रही है। और वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत और यूएई ने भी मजबूत व्यापारिक रिश्तों की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। दोनों देश निवेश को बढ़ावा देंगे। एक और अच्छी खबर देखिए, यूके को अब कपड़ा बेचकर अमेरिकी घाटे की भरपाई करेगा भारत। एफटीए से भारत को ब्रिटेन के 2.02 लाख करोड़ के मार्केट में मौका मिलेगा। अच्छी खबर यह कि जल्द ही अगर भारत यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से अमेरिका के टेरिफ के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। ये बात केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट में सामने आई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड को संबोधित किया और राष्ट्र से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने यूपीएससी, प्राकृतिक आपदाओं और खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। पीएम बोले कि प्राकृतिक आपदाएं इस वक्त हमारे देश की परीक्षा ले रही है। वहीं देश के स्टूडेंट युवाओं को भी कहा कि यूपीएससी में सिलेक्ट न होने वाले उम्मीदवारों को प्रतिभा सेतु के जरिए नौकरी
नौकरी दी जाएगी। और अभी जो हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू वगैरह में प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि देश की परीक्षा ले रही है प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़ वगैरह की वजह से हर भारतीय दुखी है। इन प्राकृतिक आपदाओं पर पीएम ने कहा कि जिसने अपने प्रियजन खोए उनकी पीड़ा हम सबका दर्द है। प्रधानमंत्री ने संवेदना भी व्यक्त की है। वहीं अपने मन की बात में उड़ीसा के गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी से भी पीएम मोदी ने बातचीत की, उनकी जमकर तारीफ की। और मन की बात के इस 125वें एपिसोड में पीएम मोदी ने एक बार फिर से आह्वान किया, वोकल फॉर लोकल से ही बनेगा आत्मनिर्भर भारत। अमेरिकी टैरिफ के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की है देशवासियों से। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। पावर ग्रिड को मानव संसाधन प्रबंधन के लिए स्कोप एमिनेंस अवार्ड मिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और खबर देखिए, एक्सटेंड हुई पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां। अब पंजाब में बाढ़ की वजह से 3 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वैसे देश भर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं और उत्तराखंड में तो बीते दिन एक और बड़ी प्राकृतिक आपदा देखी गई। पावर प्रोजेक्ट टनल में फंसे 19 कर्मचारियों का रेस्क्यू किया। राजस्थान में भी एक किले की दीवार ढह गई। पंजाब में भी एक दीवार गिरने से शख्स दब गया जिसकी मौत हो गई। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए। वहीं एलओसी पर आतंकी नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा। सेना ने कुख्यात समंदर चाचा समेत 2 आतंकियों को ढेर किया। चलिए खबर आ रही दोस्तों, आज 1 सितंबर को दिल्ली में होगा एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए एक सम्मेलन। इसमें बीएसई, गूगल और सिडबी भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में 1 सितंबर को एमएसएमई मंथन नाम से यह सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। एमएसएमई एम्पावरमेंट समिट के नाम से है और इसमें दुनिया की दिग्गज कंपनी गूगल भी शामिल होने जा रही है। हाल ही में गूगल और CIMSME और रेडिंगटन के बीच एक समझौता भी हुआ, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत बना यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर। बीते जुलाई महीने में हर दिन 2700 टन डीजल बेचा और बताया जा रहा है कि रूसी तेल की वजह से ही अमेरिका ने भारत पर टैरिफ भी लगाया। यूक्रेन की ऑयल मार्केट एनालिटिक्स फर्म नाफ्टोरिनोक ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत ने जुलाई में यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा नेताओं की बैठक बुलाई। वहीं बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए भी अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम गठित की गई। केंद्र सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हुए नुकसान के आकलन के लिए ये टीम का गठन किया है। और खबर है, ताइवान पर भारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से यह बयान दिया गया। आज सोमवार से राजस्थान विधानसभा का भी मानसून सत्र शुरू होने जा रहा और जम्मू कश्मीर में आज सोमवार को होने वाली 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी स्थगित की गई। नई तारीखों की घोषणा जल्दी की जाएगी। भारी बारिश, बाढ़ की वजह से ये एग्जाम कैंसिल हुए हैं। दिवाली से पहले दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर आई। 2009 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी करेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीते दिन इस संबंध में बैठक भी बुलाई। वहीं दोस्तों, इस महीने सितंबर में भारत में सामान्य से ज्यादा ही बारिश होने का पूर्वानुमान है। आगे बताऊंगा आपको पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा का भी विशेष सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सोमवार से 3 दिवसीय कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का दौरा करेंगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अभी गुजरात के गांधीनगर दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने भी मुलाकात की। चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एससीओ शिखर समिट के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ से भी बातचीत की है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप। वहीं एशिया कप हॉकी में भारत ने पूल ए मैच में जापान को 3-2 से हराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में सरदार बाग का भी उद्घाटन किया। और जम्मू कश्मीर में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज 1 सितंबर को छुट्टियां घोषित की गई। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ये फैसला लिया है। जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया। चलिए अगली खबर देखिए। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पटना पहुंचे टीएमसी नेता यूसुफ पठान भी हैं। वैसे आज पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन होने जा रहा और इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। आज पटना में ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो जाएगा। इस दरमियान बिहार के अररिया से भी पहुंचेंगे 500 कांग्रेस कार्यकर्ता। गांधी मैदान से लेकर अंबेडकर प्रतिमा तक पद यात्रा निकाली जाएगी। आज बिहार पटना में रैली की जगह पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। कार्यक्रम का भी नाम बदलकर अंबेडकर रखा गया। महागठबंधन नेताओं की भी भूमिका सीमित की गई। और वहीं देखिए दोस्तों, सदन में एक बार फिर से हंगामा हुआ। राहुल गांधी का नाम लिए बिना केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि वे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, इससे विपक्ष का नुकसान ही होगा। हमारा बहुमत, हमें कोई समस्या नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए, भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और उनको गालियां निकालने को लेकर भड़का विरोध। पीएम पर अपशब्द के मामले में बिहार पटना में भी बीजेपी ने कैंडल मार्च निकाला। दिलीप जायसवाल बोले कि जब तक राहुल और तेजस्वी माफी नहीं मांग लेते तब तक ये विरोध जारी रहेगा। मोदी को अपशब्द कहने के मामले पर भाजपा में आक्रोश बढ़ा। बिहार पटना समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखा गया। पटना में भी भाजपा ने आक्रोश रैली निकाली। विधानसभा अध्यक्ष बोले कि पीएम की माताश्री के प्रति अपशब्द भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी बोले कि पीएम मोदी की मां का अपमान देश नहीं सहेगा। राहुल और तेजस्वी की चुप्पी मतलब उनकी भी सहमति है इस मामले में। हरियाणा के अंबाला में भी इस मुद्दे को लेकर जुलूस निकाला गया। और राजनीति में ये एक और बयान देखिए। अभय चोटला बोले कि चुनाव आयोग पर हमें अब भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी होगा बड़ा बदलाव। कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। हुड्डा ने भाजपा को जिताया। तो ये कुछ दोस्तों पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। 40 दिन बाद अब सक्रिय हुए देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब उन्होंने पेंशन मांगी। राजस्थान के बैतौर पूर्व कांग्रेस एमएलए के रूप में उन्होंने आवेदन किया। अब उन्हें 3 पेंशन मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारत की बढ़ेगी समुद्री ताकत। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के करेगा 2 बड़े पनडुब्बी सौदे हैं। जी हाँ, चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत के मद्देनजर अब
भारत भी हिंद महासागर में अपनी समुद्री क्षमताओं में लगातार इजाफा यानी बढ़ोतरी कर रहा है। और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल के मध्य तक 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के 2 बड़े पनडुब्बी के सौदों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से यह जानकारी दी गई। और भारतीय वायुसेना के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स को सितंबर महीने में इस महीने 2 तेजस मार्क 1A विमान मिल सकते हैं। सरकार HAL से 97 नए फाइटर जेट भी खरीदेगी। खुद रक्षा सचिव ने इस डील को कंफर्म किया। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बोला कि महिला जजों की संख्या बेहद कम है। उत्तराखंड, त्रिपुरा समेत 4 हाईकोर्ट में तो एक भी महिला जज नहीं है, तो इस पर प्रस्ताव पारित कर इसे चिंताजनक बताया। और वहीं खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही, केरल राज्य से पहली बार सियासत के सेंटर पॉइंट बन रहे हिंदू। वाम सरकार करा रही अयप्पा सम्मेलन। 20 सितंबर से सबरीमाला मंदिर में इसका आयोजन होगा। क्योंकि केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अब पहले से ही चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इस बार हिंदुत्व को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियां कर रही हैं। देख सकते हैं आप प्लान। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ बोले, आवारा कुत्तों ने दुनिया भर में फेमस किया, उनकी भी दुआएं मिल रही हैं। 10 दिन पहले जो फैसला सुनाया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड जज ने भी ये बयान दिया। देखिए और अगली बड़ी चिंताजनक खबर देखिए, दिल्ली के जू में यानी एक चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से अब तक 12 पक्षियों की मौत हो गई। अब बचाने के लिए भी काम किया जा रहा। नई दिल्ली की चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू फैलने से वन्य जीव खतरे में आए और अभी तो प्रशासन ने यह बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद आम जनता के लिए जू को भी बंद कर दिया। अच्छा, वैसे बर्ड फ्लू को लेकर एक अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि बर्ड फ्लू से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास AI टूल भी बनाया है, जिससे कि बर्ड फ्लू के संक्रमण की पहचान का पता मिनटों में लग जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से एक नया जेनेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल बनाया गया है, जो बर्ड फ्लू के संक्रमण यानी इन्फेक्शन को पकड़ लेता है। अमेरिका की मिनेसोटा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि ये उपकरण बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीजों की पहचान करता है और टेस्टिंग में भी ये सफल रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में धर्मांतरण पर बनेगा कानून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। यानी राजस्थान राज्य में अब जबरन धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद की सजा होगी। घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा, यानी पुनः उसी धर्म में आने को। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में कई और विधेयकों के संशोधन को मंजूरी मिली। एक तो यह महत्वपूर्ण कानून पारित हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा होगी और इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे इसकी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा सौर ऊर्जा से जोड़कर 150 यूनिट तक फ्री बिजली स्कीम को लेकर भी ये एक और योजना को मंजूरी दी गई। इस बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, राजस्थान में 3540 असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा पर भर्ती को लेकर भी ये फैसला लिया गया और कर्मचारी चयन बोर्ड के सेवा नियमों को भी मंजूरी मिली। वहीं राजस्थान में सीवरेज और अपशिष्ट जल नीति 2016 में भी संशोधन किया गया। तो ये राजस्थान कैबिनेट बैठक के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की डिटेल जानकारी आपने देखी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है। रामानंद सागर के बेटे और प्रोड्यूसर प्रेम सागर जी का निधन हो गया। बीमारी के चलते ये अस्पताल में भर्ती थे। इनके निधन पर रामायण के लक्ष्मण बोले कि ये बेहद शॉकिंग न्यूज है। 84 साल की उम्र में आखिरकार उन्होंने अंतिम सांस ली। और एक और दुख भरी खबर देखिए, नहीं रही पवित्र रिश्ता एक्ट्रेस प्रिया मराठे भी। मात्र 38 साल की उम्र में कैंसर से उनका निधन हो गया। इन्होंने कसम से, उतरन जैसे कई सारे शोज में भी काम किया था। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर देखिए, झारखंड की 50 लाख महिलाओं के लिए खुशखबरी आई। कर्मा पर्व से पहले महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 2525 रुपए। झारखंड सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं के खातों में सीधे यह धनराशि ट्रांसफर करेगी। 50 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में अगस्त महीने की एक किस्त मिल जाएगी, जिनके खाते आधार से सीडेड है। तो ये झारखंड की माताओं बहनों के लिए अच्छी खुशखबरी है। और वहीं देखिए, शारदीय नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का नया चरण भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान किया, कहा कि बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बार आने वाले नवरात्रा के पावन पर्व पर प्रदेश में मिशन शक्ति का नया चरण शुरू होगा। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों और पीईटी परीक्षा को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत कार्यों को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हमारे देश के CISF कर्मियों और जवानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब सस्ती ब्याज दरों पर इन्हें लोन मिलेगा। बेहतर स्कॉलरशिप और मेडिकल सहायता भी दी जाएगी। दरअसल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के जवानों के लिए सरकार आज 1 सितंबर से ही एक विशेष वेलफेयर पोर्टल शुरू करने जा रही है और इसके जरिए इस जवानों के बल के सदस्यों को सीधे ऑनलाइन ऋण मिलेगा। इनके बच्चों को छात्रवृत्ति, मेडिकल जैसी सुविधाओं के लिए भी आवेदन करने की इजाजत होगी। खास बात यह कि इन जवानों को जो ब्याज दर पर लोन मिलेगा वो 6% से भी घटाकर सरकार ने 3% कर दी है। और सरकार का कहना है कि सस्ती ब्याज पर आसान लोन मिल पाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से होगी सुविधाएं, मेडिकल खर्च की भरपाई भी की जाएगी और पढ़ाई करने वाले बच्चों को, जो जवानों के बच्चे 80% से ज्यादा अंक लाते हैं, वे अब DG स्कॉलरशिप के लिए भी पात्र होंगे। और अच्छी बात यह है कि ये सब सुविधाओं का लाभ रिटायर्ड जवानों के लिए भी मिलेगा बिना अतिरिक्त बोझ के। इन सभी योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि CISF कल्याण कोष से उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब CISF कर्मियों को एक तो 3% ब्याज दर पर पर्सनल लोन मिल पाएगा। 100 करोड़ से लाभान्वित होंगे देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा बल सदस्य यानी जवान। ओके, बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते
मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस महीने सितंबर के लिए मौसम की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि इस महीने भी सामान्य से 109% भारी बारिश का अनुमान रहेगा, यानी सामान्य से ज्यादा ही बारिश होगी। और बीते महीने अगस्त में भी उत्तर पश्चिम भारत में बारिश 2001 के बाद सबसे ज्यादा हुई है, यानी पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। अभी सितंबर के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धौलेगंगा पावर प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 19 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बाकी कुछ दीवार गिरने वगैरह की घटनाएं भी देखी गई। देखिए, राजस्थान के जयपुर में भी तेज बारिश चल रही है। दौसा में स्टंट कर रहा एक युवक भी बह गया। सवाई माधोपुर में बिजली गिरी, एक बच्ची की मौत हो गई। आज और कल भी अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। झुंझुनू, टोंक समेत कई जिलों में स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की हुई है। अच्छा, राजस्थान के बाद अब देखिए पंजाब में एक घटना हो गई। मानसा में एक बुजुर्ग पर दीवार गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। साइकिल पर ये जा रहे थे। और पंजाब के गुरदासपुर में भी बांध टूटा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए मांगे मदद के लिए। अभी पंजाब में 3 सितंबर तक स्कूल वगैरह भी बंद कर दिया गया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से ये सहायता राशि भी मांगी। उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ 50,000 देने को तैयार है, केंद्र सरकार मदद करे। 3 लाख एकड़ किसानों की फसलें डूब चुकी हैं पंजाब में। पंजाब के 9 जिले इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई गांवों और शहरों में पानी भर गया, जिससे लोगों के घर और फसलें दोनों बर्बाद हो गए हैं। पंजाब में इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ आई हुई है इस साल। मंत्री बोले कि 1988 से भी ज्यादा पानी आया। और पंजाब के बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ की मानसून की स्थितियां। अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। रायपुर में सुबह से बादल छाए हुए हैं, बिजली गिरने की भी आशंका। सरगुजा नदी में एक छात्र भी बह गया। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद फैसला लिया गया। मंडी में पलटी एक एम्बुलेंस भी, लैंडस्लाइड में कई गाड़ियां भी दब गई। और हरियाणा में देखिए अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। मुख्यमंत्री का विदेश दौरा भी कैंसिल हुआ। अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। हरियाणा अंबाला में भी नेशनल हाईवे धंस गया। हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा हुआ। हथनीकुंड बैराज से भी पानी छोड़ा गया। 4200 एकड़ में किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। और ये देखिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। मारकंडा नदी ओवरफ्लो चल रही है। 7 गाँव में बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ। खेत, सड़कें सब कुछ डूब गई। गाँव के बाहर पार्क कर रहे लोग बाग वाहनों को भी। चलिए बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए। मुंगेर में बाढ़ में गिरी एक महिला, बोली कि घर बह गया, कहां जाऊं। 100 मकानों पर गंगा नदी के कटाव का खतरा है। नालंदा, गोपालगंज, बेतिया में भी भारी बारिश चल रही है। ये बिहार की ड्रोन तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंगेर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है। अभी भी अगले 24 घंटों में बिहार के इन 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और मध्य प्रदेश के मानसून की स्थितियां देखिए। भोपाल, इंदौर समेत 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उज्जैन में एक कार खाई में गिर गई, 3 लोगों को बचाया गया। नर्मदापुरम में होमगार्ड ऑफिस परिसर में भी पानी भर गया। और हरियाणा में चल रही भारी बारिश के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दुबई का दौरा भी रद्द किया। अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं। पंजाब में भी बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 4711 लोगों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में अब तक 320 लोगों की मौतें हो गई हैं। कुदरत का कहर अभी भी जारी है। बाढ़ और भूस्खलन से 838 सड़कें बंद पड़ी हैं राज्य में। और भी दोस्तों हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू समेत 7 राज्यों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान। अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, ये मानसून के मानचित्र मैप में आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान, इन राज्यों में तो ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी। और बाकी मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा, भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी देखिए बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई। अच्छा, हमारे राजस्थान की भी एक और घटना की खबर आ रही। देखिए आप, भारत में घर में बैठे टीवी देख रहे थे लोग, तो आकाशीय बिजली गिरने से कोहराम मच गया। एक मासूम की मौत हो गई और 9 लोग झुलस गए। राजस्थान के गंगापुर सिटी के लाडपुरा गांव का ये मामला है। 14 वर्षीय नाबालिग की तो मौत भी हो गई। चलिए मौसम के हालातों के बाद अब अपना आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीते पूरे अगस्त महीने में गोल्ड काफी महंगा हुआ है। और मार्केट एक्सपर्ट का कुछ का अनुमान है कि इस महीने सितंबर में भी सोना एक और नया रिकॉर्ड बना सकता है। देखिए बीते अगस्त महीने में गोल्ड की कीमत 5000 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई प्रति 10 ग्राम, क्योंकि 31 जुलाई को सोने का भाव था 98,769 पर। ठीक है, और अभी अगस्त महीने में चल रहा है 1,03,4,000 5,000 के लगभग। बीते एक सप्ताह में ही सोना 3,000 रुपए महंगा हुआ। चांदी का भाव भी 3600 रुपए तक बढ़ा। इसी साल अब तक सोने चांदी के दाम 36% तक बढ़ चुके हैं। और अभी सोने की कीमतें 1,02,000-3,000 के लगभग चल रही, जबकि चांदी का भाव 1,17,572 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है शेयर बाजार में 5 सितंबर को बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अहम लेवल काम करेंगे। और निवेशकों को लेकर खबर आ रही कि एफपीआई ने अगस्त महीने में भारतीय शेयर बाजार से 35,000 करोड़ निकाले, जो कि पिछले 6 महीनों की सबसे बड़ी निकासी रही है। यही वजह है कि शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और निवेशकों के लिए भी खबर आ रही है 8 आईपीओ खुलेंगे, 13 की लिस्टिंग होगी। इस सप्ताह शेयर बाजार में पैसों का तूफान सा आने वाला है। शिवाश्रित फूड्स आईपीओ के शेयर की लिस्टिंग भी आज 1 सितंबर को होगी। और रिलायंस जियो भी भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लाएगी। 67,500 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। 13.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है कंपनी की वैल्यूएशन। जियो अगले साल तक ये सबसे बड़ा आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन खबरों में देखिए आप कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिसमें 4 लोगों की जान जाने की खबर आ रही, 10 से ज्यादा घायल हो गए। ये फैक्ट्री में ब्लास्ट इतना भयंकर हुआ कि पूरी बिल्डिंग ही उड़ गई। 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। फैक्ट्री के मालिक और पत्नी की भी मौत हो गई।
इस घटना के बाद चौकी इंचार्ज और सिपाही को भी सस्पेंड किया गया, क्योंकि एक तो सरकार ने पहले से ही पटाखों पर बैन वगैरह लगा रखा, उसके बावजूद अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिस पर प्रशासन कभी कोई कार्यवाही ही नहीं करता। देखिए जरा। और बताया जा रहा है कि इस पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के 7 घंटे बाद फिर से एक धमाका हुआ, जिसमें एक गाय की भी मौत हो गई, एक भैंस भी घायल हो गई और गोदाम भी धराशायी हो गया। 2 से 4 लोगों की जान जाने की खबर है। इस घटना पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी दुख जताया। और एक देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़ी आग लगने की घटना हो गई। रोहिणी में 50 से ज्यादा झुग्गियों में आग लगी, लेकिन कोई हताहत नहीं हुई। ये राहत की बात है। चलिए कुछ इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ी खबरें देखिए आप। यूक्रेन जंग पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि भारत को निशाना बनाना गलत है, हम बातचीत के हिमायती हैं। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने की वजह से 25% टैरिफ लगाया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया, इसके लिए जिस नियम को आधार बनाया, उस आपातकाल कानून में टैरिफ का जिक्र ही नहीं है, बल्कि केवल 150 दिन तक 15% तक शुल्क लगाने का हक है देश के व्यापार कानून के तहत। बावजूद इसके ट्रंप अपने खुद मनमर्जी के हिसाब से कई देशों पर मनमाने टैरिफ लगाए हुए है ना। और यूएस टैरिफ से बचने के लिए नाइजीरिया में भी उत्पादन की पेशकश की। लागोस मुक्त क्षेत्र बन सकता है गेम चेंजर। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी एक रिपोर्ट में बताया कि निजी कंपनियों का निवेश 21.5% बढ़कर 2.67 लाख करोड़ पहुंचा, मतलब 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। मजबूत अर्थव्यवस्था और ब्याज दरों में कटौती से ये प्राइवेट कंपनियों में निवेश अच्छा बढ़ रहा है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर भी अमेरिकी चावल खरीदने का दबाव लगाया और इससे नाराज जापानी डेलीगेशन ने अमेरिका का दौरा भी रद्द कर दिया। हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत पर भी मांसाहारी दूध खरीदने का दबाव बनाया था अमेरिका ने, लेकिन भारत सरकार ने तो माना नहीं अमेरिका की उस शर्त को। यही वजह है कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी अटकी हुई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही है। भारत एशिया कप हॉकी के सुपर 4 में पहुंचा, जापान को 3-2 से हराया। टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हुई और चीन को भी हराया था। वहीं खबर आ रही है एशिया कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों का परीक्षण हुआ, फिटनेस टेस्ट पास किया। 9 सितंबर को होगा आगाज। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप गणेश चतुर्थी को लेकर अच्छी खबर। कश्मीरी पंडितों ने 35 साल बाद पहली बार श्रीनगर में निकाली रथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के घाटी में कश्मीरी पंडितों ने अपना ये धार्मिक त्योहार इस बार खुलकर मनाया। वहीं उत्तर प्रदेश में आज 1 सितंबर से ही नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू हो चुका है, तो पेट्रोल पंप पर जाने से पहले बाइक पर आप हेलमेट लगाकर अवश्य जाएं, है ना। और वहीं देखिए महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे का अनशन जारी है। अब उन्होंने एक और मांग उठाई। इधर एनसीपी नेता भुजबल ने बुलाई ओबीसी नेताओं की भी बैठक। मनोज जरांगे का कहना है कि आज से तो वो पानी भी छोड़ देंगे। समर्थकों से बोले कि किसी से रेनकोट या छतरी भी मत लो, भारी बारिश में गीले हो। और मराठा आरक्षण आंदोलन में शामिल एक युवक की भी मौत हो गई। लातूर में उमड़े हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मुंबई का आजाद मैदान बना मराठा आंदोलन का डेरा। सड़कों पर नहाना खाना और नाच गाना कर रहे प्रदर्शनकारी। अभी मुंबई पुलिस ने मनोज जरांगे को एक और दिन का समय दिया है। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार में भी उत्तर प्रदेश मॉडल पर संगठन मजबूत करेगी बीएसपी। मायावती ने सभी विधानसभा सीटों को 3 जोनों में बांटकर वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। मायावती ने आकाश आनंद और रामजी गौतम को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। और वहीं खबर देखिए तेलंगाना विधानसभा से विधेयक पारित हुआ। स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों को मिलेगा 42% आरक्षण। रिजर्वेशन को लेकर तेलंगाना सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया। और खबर आ रही अमेरिका के लिए इंडिया पोस्ट ने बंद कर दी सभी डाक सेवाएं। डाक विभाग ने नियमों की अस्पष्टता का हवाला दिया और टैरिफ विवाद के बीच इंडिया पोस्ट ने अमेरिका जाने वाली सभी पोस्टल सेवाओं की बुकिंग रोक दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। टोल प्लाजा पर अब नहीं लगेगा जाम, जल्द खुलेगा देश का पहला बिना बैरिकेडिंग वाला टोल। NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ICICI बैंक के साथ मिलकर टोल प्लाजा पर लगने वाली कतारों को खत्म करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोलिंग सिस्टम की शुरुआत की है। और इस तरह का पहला सिस्टम वाला टोल बूथ जो है गुजरात के चौरियासी टोल प्लाजा पर लागू होने जा रहा है। और वित्त वर्ष 2026 तक इस तरह का सिस्टम 25 राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजाओं पर लागू करने का प्लान है। अब ये देख सकते हैं आप MLFF सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करेगा, जिससे कि वाहन बिना रुके सीधे ही गुजर पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक वाले कानून को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अब हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस पर जवाब मांगा। वहीं आपकी सेहत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि रोज हरी सब्जियां खाएं, इससे कोलन कैंसर का जोखिम यानी खतरा कम होगा। आजकल तो युवाओं में भी ये बीमारी फैलने लगी है। हालिया वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि रोजाना केवल आधा कप यानी 40 से 60 ग्राम हरी सब्जियां खाने से भी इस बीमारी के खतरे को 20 से 26% तक कम किया जा सकता है। भारत में भी कोलन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और खबर देखिए भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स को मिला मैग्सेसे अवार्ड। लड़कियों की शिक्षा में दिया ये बड़ा योगदान इन्होंने। और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 8 सितंबर को रात्रि भोज देंगे पीएम मोदी। एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। और खबर देखिए यूपी में विंध्याचल रेलवे स्टेशन को मिलेगी नई सौगात। रेलवे चेयरमैन ने इसका दौरा किया। नवरात्रि पर नई सुविधाएं शुरू करने का वादा भी किया। मिर्जापुर में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने यह दौरा किया। और डिफेंस पर एक खबर आ रही है। HAL अगले महीने सौंपेगी 2 तेजस मार्क 1A विमान। रक्षा सचिव बोले कि जल्दी 97 विमानों की और खरीद का अनुबंध किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी न चलाने पर अब नहीं लगेगा टैक्स। मोटर वाहन कर को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वाहन अपनी गाड़ी वगैरह को मालिक जो है सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलाता है तो फिर वो एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा जो पब्लिक प्लेसेज पर गाड़ी चलाने के लिए
देना पड़ता ना वो। और वहीं देखिए पति पत्नी के बीच वो अब छिप नहीं सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवफाई के मामलों में अदालतों को एक इजाजत दे दी है। अभी एक दिन पहले हाईकोर्ट ने एक अहम केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स या महिला के संदिग्ध मामले में अब प्रेमी प्रेमिका के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन डेटा भी मंगवा सकती हैं अदालतें जांच के लिए। ऐसा चलिए खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा में महापौर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा। करनाल में जुटेंगे देश भर के मेयर, वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारियों की मांग उठ सकती है। 2 सितंबर को हरियाणा करनाल में सम्मेलन होगा। और वही देखिए हरियाणा में डेंगू का भी डंक देखा जा रहा। अब तक 367 मामले सामने आए। हरियाणा पानीपत में एक बच्चे की भी मौत हो गई डेंगू की वजह से। हरियाणा राज्य के कुछ और अपडेट देखिए। जेल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकेंगे कैदी। हरियाणा की 5 जेलों में बंदियों के लिए 12 कोर्स शुरू करने जा रही है हरियाणा सरकार। देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल। और वहीं देखिए हरियाणा में शहीद जवानों के नाम पर रखे जाएंगे 75 सरकारी स्कूलों के नाम भी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से शहीदों को सम्मान देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। 75 स्कूलों का नामकरण अब जांबाज जवानों के नाम पर किया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से अनूठी पहल की जा रही है। और वहीं देखिए दोस्तों हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग के 6000 कर्मचारियों को नहीं मिला वर्दी धुलाई भत्ता। एसोसिएशन ने सरकार से नाराजगी भी जताई। वैसे हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ चुका है। 1 जुलाई से लागू होगी इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी। 5% की बढ़ोतरी की गई है जो अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी है ना उनके लिए। और हरियाणा के वित्त विभाग की मंजूरी के बाद आदेश भी जारी हो चुका है। और खबर देखिए हरियाणा में गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का बकाया राशि पर प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार समय से नहीं दे रही पैसा। वहीं खबर आ रही हिमाचल प्रदेश के 12 निगमों और बोर्डों को 6454 करोड़ रुपए का घाटा हुआ कि एक रिपोर्ट में खुलासा सामने आ रहा है। और खबर देखिए असम राज्य में जारी रहेगा बेदखली अभियान। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले इस कार्रवाई को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। और उत्तराखंड के सरकारी नमक में देखिए रेत की मिलावट का मामला सामने आ रहा। और नमक के पैकेज पर भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो वाला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में गुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए बनेगा विशेष बोर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। विमुक्त जाति दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि इन जातियों के लिए अलग से कल्याण विशेष बोर्ड बनाया जाएगा। और खबर देखिए दोस्तों ईसी यानी इलेक्शन कमीशन का एक नया प्लान है। साल में केवल 2 बार होंगे उपचुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संसदीय समिति ने उपचुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण सिफारिश की है चुनाव आयोग के पास। और बिहार में जो अभी चुनावी वेरिफिकेशन एसआईआर का मुद्दा चल रहा तो उसके बाद भी अब चुनाव आयोग जारी करेगा नया वोटर आईडी कार्ड। 30 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। और इस नए वोटर आईडी कार्ड में आपकी दी हुई तस्वीर के साथ आपको न्यू वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। चुनावी पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग ऐसी तैयारी भी कर रहा है। ठीक है, आप अपना नया फोटो अपडेट वगैरह करवा पाएंगे। और खबर आ रही कि बिहार एसआईआर चुनावी मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को 89 लाख शिकायतें दी है। लेकिन पवन खेड़ा ने दावा किया कि सभी शिकायतों को खारिज कर दिया गया। ऐसा वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश में भी युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए मुहिम चलाएगी भाजपा। घर घर जाकर बताई जाएंगी विपक्षी पार्टियों की खामियां भी। और यूपी में देखिए विदेश में रोड शो करके निवेशकों को आकर्षित करेगी योगी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए बनेगा फॉरेन डेस्क भी। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार की तरफ से ये इस प्लान को लेकर समीक्षा की गई। और वहीं देखिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले संजय निषाद भी अपने बयानों को लेकर सफाई दी। गोरखपुर में उन्होंने गठबंधन तोड़ने की चेतावनी दी थी तो इसके बाद अब उन्होंने मुलाकात की है। और रेलवे का एक प्लान देखिए अब टीटीई भी लगाएंगे डिजिटल हाजिरी। रेलवे ने सोनपुर समेत देश के 3 डिवीजनों में ये नया सिस्टम लागू कर दिया है जहां टीटीई की भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी है ना। चलिए खबर देखिए पीएफआई को बड़ी राहत मिली। एनआईए कोर्ट ने 6 और संपत्तियों की कुर्की रद्द की है। और केरल में लीगल होगी अब लीज फार्मिंग भी। सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है। केरल गवर्नमेंट की तरफ से नया विधेयक लाया जा रहा है। और खबरें बिहार में अब 14 सितंबर तक होगी सीएमआर आपूर्ति। केंद्रीय मंत्रालय ने व्यापार मंडलों को ये बड़ी राहत दी है। सीएमआर आपूर्ति यानी चावल की आपूर्ति की तारीख को अंतिम तारीख को बढ़ाकर मतलब 14 सितंबर कर दिया। ठीक है। और खबर है हॉकी इंडिया ने कृष्णन बी पाठक को 150वें अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे करने पर बधाई दी। जापान को भी शिकस्त दी इन्होंने। और खबर आ रही बिहार में अब फ्री में मिलेगी जमीन। चुनाव से पहले नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। लोगों को फ्री में लैंड देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। ये स्कीम क्या है और इसमें कैसे फ्री में जमीन मिलेगी बिहार वासियों को, इस बाबत ज्यादा डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वही खबर आ रही जातीय हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी। विस्थापितों से भी करेंगे मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने में मणिपुर का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वही खबर आ रही शेयर बाजार की अगली दिशा तय करेंगे जीएसटी मीटिंग, ऑटो सेल्स और ग्लोबल फैक्टर भी। 3-4 सितंबर को तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है। और इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर भी नजर रहेगी। तो आने वाले सप्ताह में शेयर मार्केट में काफी सारे फैक्टर्स मार्केट की आगे की चाल तय करेंगे, है ना। और खबर देखिए दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने शुरू की कोठी खोज प्रतियोगिता। जो ढूंढेगा बन जाएगा लखपति। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सौरभ भारद्वाज की कोठी खोजने पर 21 लाख रुपए का इनाम देने वाला एक वीडियो जारी किया है। ईडी की रेड के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने प्रचार का यह नया तरीका ढूंढ निकाला है। वहीं खबर आ रही ईडी की स्पेशल टास्क फोर्स ने भी एक बड़ा एक्शन लिया। बाइक बोट घोटाले के मामले में जब्त की 394 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी। ये इन संस्थानों के नाम पर रजिस्टर्ड थी संपत्तियां। और खबर देखिए दोस्तों वैष्णो देवी यात्रा की सभी ऑनलाइन बुकिंग को कैंसिल किया गया। कटरा में लगातार खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से ये टिकट बुकिंग कैंसिल हुई है। और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई। आज 1 सितंबर से नया आदेश लागू होगा। राजस्थान में है ना। और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में भाजपा कार्यकारिणी घोषित किया गया। वहीं एमपी भोपाल क्रिएटर समिट में जुटे 500 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित भी है। और छत्तीसगढ़
में सीएमएचओ के आदेश के विरोध में एनएचएम कर्मचारियों ने सिर भी मुंडवाया। इन कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 13वें दिन भी जारी रही। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज भी बहाल हुआ। 52 ट्रेनों को मिली ठहराव की सुविधा। और यूपी में देखिए गोमती नगर स्टेशन से जल्द मिलेगी नई ट्रेनें। मुंबई के लिए भी यहाँ से रेगुलर ट्रेनें शुरू होगी। झारखंड में भी मौसम विभाग का कहना कि फिर लौटेंगे बादल, अगले 5 दिन बारिश की चेतावनी। और सड़क हादसों में मौत के मामले में झारखंड राज्य देश में चौथे नंबर पर आया। 2023 में कुल 4173 मौतें हुई। वहीं झारखंड में त्योहारी सीजन में रांची होकर चलेगी 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी। और खबर आ रही है राजस्थान जैसलमेर से शुरू होगी 3 शहरों की फ्लाइट। 1 अक्टूबर से दिल्ली, दीपावली के बाद मुंबई, जयपुर के लिए भी यहाँ से उड़ान सेवा शुरू होगी। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देखिए एक बड़ी घटना हो गई। रोडवेज बस नेशनल हाईवे पर पलटी, ओवरटेक करते हुए बेकाबू हुई। अंबाला के परिवार समेत 10 लोग जख्मी हो गए। वहीं जम्मू रेलखंड पर ट्रेन संचालन 5वें दिन भी ठप रहा। 51 ट्रेनें रद्द रही खराब मौसम के हालातों के चलते। और देखिए हरियाणा करनाल में 21 राज्यों के 17 मेयर जुटेंगे। 2-3 सितंबर को परिषद की बैठक होगी। वहीं पंजाबी सिंगर रंजीत बावा ने भी सरकार से मदद का ऐलान किया बाढ़ के वीडियो के बाद। और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फार्मर विंग का भी विस्तार किया। 23 जिलों में 117 किसान कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। चंडीगढ़ निगम में भी 125 करोड़ के बजट पर विवाद चल रहा है। हिमाचल के भी 9 जिलों में आज स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे। मैंने आपको बताया था मौसम अपडेट। और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन पर कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किए, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 3727 पदों पर भर्तियां निकली हैं। रेलवे में भी 3518 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इस सप्ताह कुल 16950 नौकरियां निकली हैं। अलग अलग राज्यों में देखिए आप बिहार कर्मचारी चयन आयोग में ये 3700 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट है 26 सितंबर, ठीक है। और तमिलनाडु में भी 3665 पदों पर वैकेंसी चल रही है। लास्ट डेट है 21 सितंबर। रेलवे में 3518 पदों पर भर्तियां, लास्ट डेट है 25 सितंबर। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 1075 पदों पर भर्तियां चल रही है। लास्ट डेट है 15 सितंबर। बिहार में एसएससी सीजीएल की भी 1481 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। लास्ट डेट है 26 सितंबर। वेस्ट बंगाल में एसएससी पदों पर भर्तियां निकली 1941, लास्ट डेट 24 सितंबर। पीजीसीआईएल में 1543 पदों पर भर्तियां चल रही है। लास्ट डेट 17 सितंबर। तो ये तो इस सप्ताह में निकली कुछ गवर्नमेंट जॉब्स रही। इसके अलावा भी देखिए आप 8वीं और 10वीं पास 8477 पदों पर सरकारी नौकरी निकली है, जिसमें 16 सितंबर से आवेदन कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल में ये वैकेंसी है। और राजस्थान एग्रीकल्चर ग्रेड 1 टीचर पदों पर भी 4 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। 500 रिक्त पदों पर होगी नियुक्तियां। और एक इंटरनेशनल न्यूज अपडेट आ रहा है दोस्तों। देखिए अफगानिस्तान में बीती देर रात 6 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। और वृष राशि वालों के लिए भी करियर में बदलाव फायदेमंद रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में भारी बारिश और बाढ़ से प्राकृतिक आपदाओं के हालात सबसे ज्यादा गंभीर किस राज्य में चल रहे हैं। कमेंट करके बताइए उस राज्य का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के ऊपर फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। थोड़ा दोस्तों ठंडा पानी पीने की वजह से गला खराब हो गया, तो आज आपको आवाज में दिक्कत आई होगी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।